अस्सलाम वालेकुम बेटा, दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो बेटा हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर नंबर 11 और आज बेटा हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट इसकी जो डिस्कशन है उसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन और इको। बेटा सबसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चंद एक हमारी डिस्कशन हो जाए, चंद एक कन्वर्सेशन हो जाए कि जब भी बेटा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अपने हाथ को क्लैप करते हैं या बोलते हैं, मतलब कि आवाज निकालते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो वही आवाज इन कानों को दोबारा सुनाई देती है। वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू इको। अब हम देखते हैं इको कहां पर होती है और कहां पर नहीं होती, क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं इको को परफॉर्म होने के लिए। या आप लोग अगर पहाड़ों पर चले जाएं तो अगर वहां पर आपने क्या किया हो, आवाज बोला हो, तो वहां पर क्या हो, आपकी आवाज दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इको। तो डेफिनेशन इसकी सबसे पहले लिख लेते हैं। द फिनोमिना when sound wave या sound is incident on the surface of, when sound is incident का मतलब पता है ना, टकराना, on the surface of another medium, it bounce back into the first medium this phenomena is known as इको और रिफ्लेक्शन। इस इको कब प्रोड्यूस हो रही है? जब कोई भी साउंड वेव इंसिडेंट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एनदर मीडियम। हमने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट जो टॉपिक था रिपल टैंक, उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन क्या थी? बाउंस बैक हो जाती थी इनटू द फर्स्ट मीडियम। वेव जा रही है, टकराती है सेकंड मीडियम के साथ और अगेन क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये भी वही कुछ हो रहा है। ये हो रहा है किसमें? साउंड वेव में हो रहा है। तो अगर वो बाउंस बैक हो जाए इनटू द फर्स्ट मीडियम तो इसको क्या कहेंगे कि ये इको प्रोड्यूस हो गई है, रिफ्लेक्शन हो गई है प्रोड्यूस। इसको इको का नाम देंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा माइंड है ना, वो परसिस्ट करता है कितने सेकंड्स के लिए? किसी भी साउंड वेव को 0.1 सेकंड्स के लिए हमारा माइंड क्या करता है? आवर माइंड परसिस्ट the sound for कितने सेकंड्स के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये हुआ इको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका जो टाइम लैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड इको प्रोड्यूस करने के। अगर इसका डिफरेंस, अगर ये टाइम ज्यादा है तो इको प्रोड्यूस नहीं होगी। अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो उसने बेटा ये कहा हुआ है 340 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है किसकी? साउंड वेव की इन एयर एट रूम टेम्परेचर पर साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अब ये कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि हाउ मच द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम था। ये टाइम कौन सा था कि अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है S और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से ये टकराई आवाज और वापस हमें सुनाई दी है आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। ठीक है, जो इको दोबारा सुनाई दी है वो 1 सेकंड के 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दी है। तो इसका टोटल टाइम ये हो गया। अब हमने ये देखना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। कम अज कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए
किसके लिए? इको प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे पास स्पीड पता चल गई है। हम 9th वाला फॉर्मूला, अभी आप लोगों को शायद 10th क्लास हो तो 9th वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू V इंटू टी। जब V इंटू टी लगाएंगे, V हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 0.1, तो इट विल गिव द 34 मीटर टोटल डिस्टेंस। ये इसका ये मतलब है, ये टोटल डिस्टेंस कौन सा है? यहां से लेके यहां तक और फिर दोबारा यहां से लेके यहां तक, मतलब कि सोर्स से साउंड तक और साउंड से सोर्स तक का टोटल डिस्टेंस 34 है। तो मुझे ये बताओ सोर्स से लेके साउंड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। शाबाश। हाफ कितना होगा? 34/2 विल बी इक्वल टू 17। 17 मीटर एक ऐसी कंडीशन है, कम अज कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर इको प्रोड्यूस करने के लिए। इको प्रोड्यूस करने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने देख लेना है। एक ये चीज याद करनी कि 17 एक सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए, वो 17 मीटर है। आपके पास ये भी एक एमसीक्यूज है कि 0.1 सेकेंड के लिए हमारा जो माइंड है वो परसिस्ट करता है इको प्रोड्यूस, इको को मतलब कि वो परसिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वो इतने मिनट के लिए साउंड को सुन सकता है, इससे कम वाला साउंड हमारा माइंड नहीं सुन सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साउंड वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है 0.05 सेकेंड्स में, तो बेटा ये हमारा माइंड इसको रिसीव नहीं करेगा। इट मींस दैट वो इसे सुनेगा भी नहीं, उसको जज नहीं करेगा, उसको प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन 0.1 सेकेंड के बाद आने वाला जो साउंड है उसे वो प्रोसेस कर लेता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये इको है। इको में आज क्या पढ़ा हमने? जब भी साउंड वेव इंसिडेंट हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम और वही साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और हमें सुनाई दे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम उस प्रोसेस को इको कहेंगे। तो बेटा उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट से 2 एमसीक्यूज किए हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताना मकसूद था। ये आप लोग ये याद रखिएगा कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूस इको। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है इको प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा जो माइंड है वो 0.1 सेकेंड तक के साउंड को परसिस्ट करता है, उसे रिसीव कर लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसे जांच लेता है, उसे समझ लेता है, लेकिन इससे कम वाले सेकेंड को नहीं समझता। अच्छा, ये टाइम है कौन सा? ये टाइम है जब सोर्स से साउंड निकलता है और यहां पर टकराता है और अगेन वापस आ जाता है। ये वो वाला साउंड का रिफ्लेक्ट बैक होने का टाइम है कि वो कितनी देर बाद वापस आया। मैंने जो साउंड बोला है या साउंड निकाला है अपने मुंह से, वो वापस मुझे कितनी देर बाद सुनाई दिया है। तो बेटा हमें पता है कि 340 मीटर पर सेकेंड एयर मीटर किसकी है? स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पर, और S इज इक्वल टू VT ये फॉर्मूला है। इसके तहत हमने ये निकाला तो हमें डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पता चला 34 मीटर टोटल डिस्टेंस है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस? इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए? 17। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।